तुम्हारा कोई भी जो क्वेश्चन तुम एक बार गलत कर चुके हो वो दोबारा गलत नहीं हो। पर्सनली डू नॉट अप्रिशिएट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट मिस्टेक नोटबुक। एग्रीगेट करिए अपनी सारी मिस्टेक्स चैप्टर वाइज। Hi guys, welcome to the second part of the video. I am Ekta and I scored 700 marks in NEET UG 2024. तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो डाली थी कि जिसमें मैंने सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट का कंपैरिजन किया था। नाउ सेकंड वीडियो इज अबाउट द टेस्ट एनालिसिस। देखो, अब तक तो हम सबको ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, आप इसको एज अ इंसल्ट मत यूज़ करो एज अ स्टेप टुवर्ड्स द अल्टीमेट स्कोर दैट यू नीड इन योर नीट एग्जाम। हम ज़्यादा बातें नहीं करते और डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अब देखो, प्लीज़ मेरे को हेट मत देना इस बारे में, बट आई पर्सनली डू नॉट अप्रिशिएट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट मिस्टेक नोटबुक जो कि हम टेस्ट के बाद बनाते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि यार हम अपनी रिसोर्सेज फालतू में क्यों ही बढ़ा रहे हैं। क्यों ना हम हर चैप्टर के पीछे ही कुछ 7 से 8 पेजेस छोड़ दें अपने सेम नोट्स में और वहीं सारी अपनी गलतियाँ लिख लें। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इससे आपकी रिसोर्सेज लिमिट हो गई, सेकंड आपने सेग्रीगेट कर ली अपनी सारी मिस्टेक्स चैप्टर वाइज, दिमाग से बर्डन हट गया कि जो है सब एक ही नोट्स में, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। इसके अलावा एक अदर एडवांटेज ये है इसका कि जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो रैंडमली, तो केवल आप वही क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर रहे हो जो कि आपको क्लास में कराए थे, आप अपनी मिस्टेक्स को भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हो जो कि आप पहले कर चुके हो, ताकि आप उसको दोबारा रिपीट ना करो। और मैं लास्ट वीडियो जब मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के एडवांटेजेस बताए थे, तो कई लोगों ने कहा कि उनके घर के पास तो यार कोई सेंटर ही नहीं है जहाँ पे वो जाके कोई ऑफलाइन टेस्ट दे सके। तो मेमोनीट आपके लिए लाया है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन तरीके से इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है तो ये आपको प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर और OMR शीट्स को डिलीवर कर देते हैं विद इन 5 वर्किंग डेज, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है वेयर यू कैन गिव द टेस्ट फ्रॉम योर होम ऑन द मेमोनीट OMR एंड आप उसको उनकी ऐप से स्कैन करके अपने OMR में जितने भी एरर्स होते हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं, उनको एक ही बार में डिटेक्ट कर सकते हो। इससे आपको एक घर पे ही अपने ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिलता है। एंड नॉट जस्ट दैट, दे ऑल्सो हैव अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मिस्टेक नोटबुक्स। जो भी तुम अपने टेस्ट में गलतियां करोगे वो डायरेक्टली ही तुम्हारे मिस्टेक नोटबुक वाले सेक्शन में चली जाएंगी, जहाँ से जाके तुम उनको रिवाइज कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग से ही 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन स्टार्ट है, ताकि तुम्हारे 11th और 12th के दोनों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। कई बार हमारा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता तो इसलिए हमारा मन नहीं करता टेस्ट देने का, बट यहाँ पर 26 पार्ट टेस्ट है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। इन सारे टेस्ट की मदद से आप अपने NCERT के पॉइंट्स में जितनी भी वीकनेस है उन सबको एनालाइज कर सकते हो इनके मिस्टेक नोटबुक के सेक्शन से। मोर ओवर सारे क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनके 24/7 ओपन व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसी टेस्ट सीरीज में से 720 में से 680 पेपर बिल्कुल सेम आया है नीट 2024 में। विश्वास नहीं होता तो जाके प्रूफ चेक कर लो। So go download this app and if you really find it helpful then you can purchase it and use my coupon code and get a 20% off. Also I promise कि जितने भी स्टेप्स मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर तुम उसे फॉलो करते हो तुम्हारा कोई भी जो क्वेश्चन तुम एक बार गलत कर चुके हो वो दोबारा गलत नहीं होगा। Now first step is to revisit the question paper पूरा, not just the 180 questions that you attempted, but सारे 200 questions। देखो, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन बी में ऑप्शनल आते हैं, हो सकता है इस पेपर में वो ऑप्शनल हो जाए बट मेन पेपर में वो मैंडेटरी सेक्शन में हो, तो वहाँ पे तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए इनफैक्ट जो क्वेश्चंस तुमने छोड़ दिए, इनफैक्ट जो क्वेश्चंस तुम्हारे सही भी हैं, कई बार हम डाउट में भी कोई क्वेश्चन ठीक कर देते हैं, तो वो डाउट क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप इज टू कैटेगराइज योर मिस्टेक। डोंट जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन, ऑल्सो फाइंड आउट कि मिस्टेक थी क्या। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कैटेगरी होती है, वो होती है सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी। जब तुम्हें एनकाउंटर होता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि तुमने कुछ तो सिली एरर कर दिया है, ज़रा एक बार ना टाइम में वापस जाने की कोशिश करो और सोचने की कोशिश करो कि जब तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे पेपर में तब तुम एक्चुअल में सोच क्या रहे थे।
तब उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी गलती क्या है, सिली मिस्टेक तुमसे हुई क्यों। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पूरा मेथड आता था, उस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आता था, तुम्हें फॉर्मूला भी आता था, बट स्टिल तुम वो क्वेश्चन गलत कराए। रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है तुमने स्टेटमेंट गलत पढ़ी हो सकता है तुमने मैच द फॉलोइंग में कोई ऑर्डर गलत कर दिया हो, तुम्हें डिस्टेंस शायद सरफेस से दे रखा हो बट तुम्हें लगाना सेंटर से हो, रेडियस की जगह डायमीटर यूज कर लिया। ये सारी चीजें एंड तक ये मिस्टेक्स कैसे कम होंगी ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि जो मेन पेपर में मैं अपनी मिस्टेक करके आई हूँ उसमें से 2 तो मेरी सिली मिस्टेक्स ही थी। अब जो कुछ स्टेप्स तुम ले सकते हो इनको एलिमिनेट करने के लिए, वो होते हैं इनको अगेन क्वेश्चन के नीचे ही अपनी ही लैंग्वेज में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेंटर से लेना था बट लिया तुमने कितना सरफेस से, तो उसको वहीं पे मेंशन कर दो क्वेश्चन में कि ये तुमने एग्जाम में गलती की, या फिर रेडियस की जगह डायमीटर ले लिया। अब इन सबको जब तुम लिख दोगे और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहेगी दैट यू हैव टू कवर दिस थिंग। और अगर तुम्हारे से ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसमें तुम कुछ चीजों को स्किप कर देते हो, कोई बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें लाइन स्किप कर देते हो बिकॉज टाइम लिमिट होती है, व्हाट यू कैन डू इज यूज योर पेन, जिससे तुम एक एक चीज को कवर करते हुए पढ़ते हुए जा रहे हो लाइन टू लाइन, इससे तुम्हारा कोई भी वर्ड स्किप नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी इज तुम कुछ भूल गए ना, ये सबसे इजी मिस्टेक्स होती है और इनको इम्प्रूव करना बहुत आसान होता है। अगेन फिगर आउट कि तुमने कोई डेटा ड्रिवन क्वेश्चन गलत किया है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत किया है। अगर तुमने कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन गलत किया और तुम्हें वो याद नहीं हो रहा तो तुम अपनी दीवार पे पूरा ऐसे भर सकते हो उसको, जो भी डेटा तुम भूल जा रहे हो जस्ट लिख दो उसको अपनी दीवार पे और उसको बार बार देखते रहो। मोreover कुछ ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो जिसमें उस सेम चैप्टर के और भी डेटा से क्वेश्चंस हो। सेकेंड, अगर तुम कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत करके आए हो क्योंकि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं था, तो मेक श्योर तुम उस कॉन्सेप्ट को उसी के तभी तुम उसको पक्का कर लो। मे बी गो फॉर अ यूट्यूब वीडियो जो कि एक्सप्लेन कर रहा हो, और उसके बाद टू मेक इट फुल प्रूफ जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन, अ लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, ताकि अगर नेक्स्ट एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तुम्हारा बिल्कुल भी वो गलत ना हो। अब थर्ड इज कैलकुलेटिव एरर। ये जो कैलकुलेटिव एरर होते हैं इनको एलिमिनेट करने का बस एक ही तरीका है, जो कि है बहुत सारी प्रैक्टिस। कई बार हम कैलकुलेटिव एरर्स जल्दी के प्रेशर में भी गलत कर देते। आई हैव ऑल्सो स्टेटेड इट बिफोर, जो भी तुम असाइनमेंट्स देते हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले, उनको टाइम बाउंड मैनर में करो। स्टार्टिंग से ही अपने आप को यूज टू कर लो उस टाइम के प्रेशर से। नाउ एक्चुअल में हमने 2 स्टेप्स कवर कर लिए। पहला टू कैटेगराइज इट, सेकेंड टू सॉल्व इट। थर्ड स्टेप है अब तुम्हारे पास टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अब क्योंकि तुमने कोई सेपरेट मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई है और तुमने अपने रजिस्टर में ही सारी मिस्टेक्स एक साथ इंक्लूड कर ली, तो जब भी तुम अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम उन्हें बार बार देखते जाओगे, जिससे कि तुम उसको रिपीट नहीं करोगे। मोreover अगर तुम अलग कोई मिस्टेक नोटबुक भी बनाते हो तो मेक श्योर यू रिविजिट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। कई बार पेपर्स में ना ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते या फिर सिलेबस से ही बाहर होते हैं, तो उनका क्या करना है? देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम पूरे कॉन्सेप्ट में घुस जाओ उन क्वेश्चंस के, मैं तुम्हें ये बोलूंगी बस उसे रट लो। जो भी एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कोई बायो में एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आया, उसको ना अगर तुमने नोट्स बनाया है तो नोट्स में ऐड कर लो या फिर एनसीईआरटी के साइड में ऐड कर लो और उसे रट लो। बस उसमें ज्यादा घुसो मत, ना ज्यादा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ढूंढो। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ना हो कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन के ऑप्शंस नीट में आ जाते हैं, जैसे इस बार हुआ था। इस बार के पेपर में वो जो क्वेश्चन थे उसके ऑप्शंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, बट अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी होती है तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके वो कर लेते। So that's all for today. Thank you so much for watching the whole video.